नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं दीपांशु आपके साथ। अलवर नगर परिषद आयुक्त के होमगार्ड 40 वर्षीय परमिंदर सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार को परिजनों ने सामान्य चिकित्सालय में शव नहीं लेने और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। मृतक के परिजनों और परिचितों ने हॉस्पिटल गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया। इस दौरान मार्ग जाम हो गया। परिजनों का कहना है कि नगर परिषद में पिछले दिनों हुए ACB की कार्रवाई के बाद परमिंदर सिंह तनाव में चल रहा था। मृतक के भाई गगनदीप ने कोतवाली थाने में तत्कालीन आयुक्त कमलेश मीणा, ड्राइवर जगदीश, ACB में गिरफ्तार पार्षद नरेंद्र मीणा और एक महिला पायल सैनी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि ये लोग मुंह खोलने पर बहुत बड़ा नुकसान करने की धमकी देते थे। सुसाइड की FIR है तो प्राइमरी फेस केस तो आपके सामने आ गया, जब तो आपने दर्ज किया, नहीं वरना काहे को दर्ज करते। डेड बॉडी आपके सामने है तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। और तो कोई चीज़ है नहीं जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। घर वालों को हार्म करने के कुछ ऐसे प्रेशराइज ऐसा ब्लैकमेल किसी तेरा नाम दर्ज किया जाएगा, अपने को ऐसे करेंगे, कुछ करवा देंगे। अगर मुंह खोला तो हम ये तक भी टेंशन थी कि घर में कैमरास लगे हुए हैं। उनके साथ ब्लैकमेल किया गया बहुत ज्यादा। और सरकारी घर वालों को हार्म करने के कुछ ऐसे प्रेशराइज जबरदस्ती को ऐसा ब्लैकमेल किया कि तेरा नाम दर्ज किया जाएगा, अपने को ऐसे करेंगे, कुछ करवा देंगे। अगर मुंह खोला तो हम ये तक भी टेंशन थी कि घर में कैमरा नहीं है। अभी हिंदुस्तान में बंदे बंद हो गए हैं मैडम। एक्चुअली मिलते रहते थे उनसे, तो मैम तो आप अच्छी तरह फिर उनको जानते होंगे ना। कैसे कह रही हूँ, मैं तो खुद ही शौक थी कि जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो गया। मैम ऐसे इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाया, वो तो बहुत मजबूत दिल के थे। मैम इतना बड़ा स्टेप तो अंदर खोल मैम उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि वो अंदर से खोखला हो गया। खोखला हो गया ना, जब आप ये कह रहे हैं कितना ब्लैकमेल किया गया, जिसकी वजह उनका नाम जगदीश ड्राइवर, जिसमें सबसे ज्यादा उनको ब्लैकमेल किया, पायल सैनी जो महिला है, एक पार्षद है नरेंद्र मीणा, एक कमलेश मीणा जी हैं, इन्होंने सबने बहुत ज्यादा उनको ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से उन्होंने आज कल इतना बड़ा कदम उठाया। एक नहीं दो टाइम की है। पहले पॉइजन खाया, उसके बाद कहीं से ना, जबकि वो बहुत मजबूत थे, सबको मजबूती, लेकिन उनको उतना ब्लैकमेल किया गया कि उन्होंने फांसी लगाई, पॉइजन खाया। और अब हम सब इन सबको गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, जिनकी वजह से हुआ भ्रष्टाचार, इसलिए ऐसे ही खत्म होगा। ऐसे दूसरा, हम इनको सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि 2 बच्चे कमाने वाला कोई नहीं है सरकारी। लेकिन जो प्रशासन और सरकार का रवैया पिछले कुछ समय से जो चलता आ रहा है, उसमें हम लोगों के जितने भी जो कोई कर्मचारी या कहीं भी कोई लोग हैं, उन पर अपना प्रशासनिक दबाव और उनके साथ सलूक ठीक ना करके और इस तरह की घटनाएं कमती बढ़ती जो होती आ रही हैं, जो कि लोग अपने आप में दबा के बैठ जाते हैं कई जगह नौकरी की वजह से और कई कामों की वजह से। लेकिन ये सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो आज तक पहले एक केस हुआ वो बच्ची का, वो तमाम मीडिया को भी पता है, पूरे हिंदुस्तान में बात फैल चुकी है, बाहर भी जा चुकी हैं ये बातें। तो जो इनका सलूक चल रहा है हमारे सिख समाज के साथ, वो एक बिल्कुल ही ऐसा घृणात्मक संदेश है, जो मैसेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उसी की कड़ी में आज ये दूसरा ये हालात सामने आया है कि लोगों को जिंदा भी नहीं रहना देना चाहते कि कोई अपनी आप में इस देश में कहीं सिख शांति प्रिय होकर अपना समय गुजार सके। ये व्यवस्था आप लोगों के सामने है और इस पे प्रशासन को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए, क्या ये व्यवस्थाएं जो चल रही हैं क्या सही है। ये केस में इन्होंने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया, तब्दील कर दिया सारा कुछ। अभी मौके पर और मेरे पापा को इंसाफ चाहिए। मेरे पापा की लाश नहीं जलेगी जब तक मेरे पापा को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये 4 नाम है कि आत्मा भी ठंडी नहीं होगी। ये 4 नाम हमने नोट कर रखे हैं। बताइए अखबार में भी नाम है इनका। चाहिए। मेरी मांग ये है कि मेरे भाई की लाश अंदर पड़ी हुई है, कटी फटी।
मैं उसको जलाने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे उसके मुजरिम चाहिए यहाँ पर। वो कितने बड़ी भी तोप हो, मुझे वो चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने उसको पिछले 15 दिन से इतना थ्रेटन करके रखा हुआ था कि वो डिप्रेशन में चला गया, कोतवाली गया, सब कुछ किया, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और आखिर में जाके उसको दो तरीके के अटेम्प्ट्स करने पड़े ताकि कहीं से कहीं तक वो बच ना जाए गलती से। और उसके मुजरिम के वो चाहिए। और इनके ये जो बच्चे हैं, मेरी ये विधवा भाभी, इनके लिए सिक्योरिटी चाहिए, आर्थिक नहीं चाहिए। आर्थिक के साथ मुझे नौकरी भी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लाइफ टाइम सिक्योरिटी चाहिए, ताकि इनका फ्यूचर सिक्योर हो सके बस। और पोस्टमार्टम करके हम फूक देंगे और इस बात को दबा देंगे, बिल्कुल नहीं दबाएंगे। हमें यहाँ 10 दिन बैठना पड़े, हम 10 दिन बैठेंगे अब यहाँ पर। क्या नाम है आपका? रमनदीप मल्होत्रा, मैं इसकी बहन हूँ। जो मेरा हंसमुख स्वभाव के धनी, बहुत ही दिलेर हमारे भाई परविंदर सिंह को किन परिस्थितियों में आत्महत्या करनी पड़ी, हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन शीघ्र ही इन चीज़ों का खुलासा करे। जो बातें परिवार द्वारा बताई गई हैं कि कहाँ पर कल वो गए, किन लोगों का दबाव था और किस वेदना से वो गुजरे ताकि उन्हें ये गंभीर कठोर कदम उठाना पड़ा, आत्महत्या जैसा। समाज चाहता है कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का खुलासा किया जाए। सर एक्चुअली जब से ये 16 लोग सस्पेंड हुए हैं नगर परिषद के, तब से इनको 5-6 दिन से कम इनका ये हाल है कि इनको डिपार्टमेंट की तरफ से इन पे दबाव डाला जा रहा है कि या तो इनको जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन है इनको ये किसी और को ना बताए, उसको लेके इनको काफ़ी लाइफ थ्रेट दिए जा रहे थे। इनको मतलब ऐसा इनकी साइकोलॉजी हो गई थी कि घर से नहीं निकल पा रहे थे, कि ये कहते थे घर से निकलता हूँ तो मेरे पीछे 3-4 लोग लगे हुए हैं, जो मतलब ये कह रहे हैं कि चुप रहे, या तो हम तेरे को फंसा देंगे या तेरे को मरवा देंगे, तेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करके इनका माइंड इतना अपसेट हो चुका था कि 2-4 दिन से काम पे भी नहीं जा रहे थे, 2-3 दिन से घर पे ही थे, अकेले थे। जब भी कुछ नहीं हुआ हमसे बात करते तो हम उनको यही कहते थे कि जब आपने कुछ किया ही नहीं है गलत, तो आपको क्यों डरना है, कोई आपको है नहीं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं था कि यार नहीं, मेरे को लोग बाग इतने मेरे को थ्रेट दे रहे हैं कि मेरे को मरवा देंगे या कुछ भी करवा देंगे, तो वो इनके था डर कहीं ना कहीं। लेकिन कल ये फिर ऑफिस भी गए हैं और कोई बंदा इनसे मिला है दोबारा, जिसने इनको और प्रोवोक किया है कि या तो तू चुप रहे, इनके मामले के बारे में किसी को नहीं बताएगा। जो भी था उसके कारण कल जो भी इन्होंने फिर उसके बाद आए हैं घर पे, इनकी मोबाइल से कॉल हिस्ट्री तक डिलीट थी, जो कि इनको आती नहीं है यूज़ करना कि कैसे डिलीट होगी वो। और 12:30 बजे जब ये आए हैं उसके बाद इन्होंने ऊपर गए हैं और ये इन्होंने करके ऐसे कर लिया है, जिसका रीज़न हमें भी अभी तक नहीं पता है क्लियरली। बट ये है जो वो बातें हमारे को बोलते थे बीच बीच में, क्योंकि खुल के वो हमसे भी शायद नहीं बोल पाए किसी डर के कारण, तो उनके चलते उन्होंने ये काम किया। किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया आपने? किन लोगों को? जी, आयुक्त कमलेश मीणा जी के खिलाफ, नरेंद्र मीणा जी के खिलाफ, एक जो ड्राइवर था उनका जगदीश है ड्राइवर वो है, और एक सस्पेक्ट का नाम हो रहा है पायल सैनी, कोई लेडी है जो कई बार वो बच्चों को घर पे बोला है उन्होंने कि कभी अगर मेरे को कुछ हुआ तो उस लेडी के कारण मैं फंसूंगा, इस तरह की बातें बोली है उन्होंने। तो इनसे अभी हमारे को यही आया है नाम जो भी आया है। बाकी अब पुलिस अपनी हम चाहते हैं कि ढंग से इन्वेस्टिगेट करे इस मामले को, ताकि पता चले आगे आप किस तरह की मांग करना चाहते हैं प्रशासन? सर हम तो पहले चीज़ तो यही चाहते हैं कि इस चीज़ की मामले की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि हमें भी रीज़न नहीं पता, एक क्वेश्चन मार्क रह गया हमारे लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी, उनका नेचर था, उनका जॉब वर्क था, कभी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कि वो बंदा ऐसे कर सकता है। एक पूरी भरे परिवार का हिस्सा होके वो ऐसे आज छोड़ के चले गए हैं, तो उनके पीछे जो छोड़ के चले गए हैं, 2 चीज़ चाहिए हमें, एक तो निष्पक्ष जांच चाहिए इस मामले की, दूसरी उस फैमिली के लिए कंपनसेशन चाहिए डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की ही गलती है जिनके निर्माण ठेकेदार संघ नगर परिषद अलवर द्वारा होटल स्वरूप विलास में शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष विजेंद्र कुमार ने बताया कि 17 फरवरी को भ्रष्टाचार निरोधक ने एक पार्षद तथा हमारे 2 ठेकेदार भाइयों को भ्रष्टाचार के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में हीरो ठेकेदार यूनियन इस प्रकरण की घोर निंदा करते हैं। यह प्रकरण आपसी लेन देन का मामला है, क्योंकि निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जिसमें कोई भी ठेकेदार प्रवेश में कहीं से भी ऑनलाइन टेंडर में भाग ले सकता है। इसलिए निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने बताया कि शहर में 65 पार्षद हैं, जिसमें एक सभापति एवं एक उपसभापति को छोड़कर 63 वार्ड पार्षद हैं। इन 63 पार्षदों को कोई व्यक्तिगत पावर नहीं है। निविदा स्वीकृत एवं निरस्त करने का अधिकार है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और हम चाहते हैं पार्षद महोदय सहित हमारे 2 ठेकेदार भाई सम्मान सहित बरी हो जाएं। आज जो प्रेस वार्ता की गई है हमारे द्वारा, इसमें प्रेस से हमारी ये मांग है कि हमारी बात को जनता तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। हमारे जो 2 ठेकेदार भाई हैं, इनको गलत फंसाया गया है, इनको जल्दी से जल्दी इस जो प्रकरण हुआ है
इससे हमारे ठेकेदार भाइयों को रिहा किया जाए। इस मामले में मामला क्या था? ये 17 फरवरी को जो एसीबी द्वारा ये जो प्रकरण किया गया है, ये इन्होंने इसको भ्रष्टाचार मानते हुए और इन्होंने जो इनको ठेकेदारों को 2 ठेकेदार भाई और जो पार्षद जी को इन्होंने जो पकड़ा है पैसे के लेन देन में, वो जो हुआ है उसमें आपसी लेन देन हुआ है, जिसको हम यही कहेंगे कि इसको भ्रष्टाचार का रूप ना देकर और इसको आपसी लेन देन जो एक दूसरे से काफ़ी समय से जो चलता आ रहा है, इसको ख़त्म करके और हमारे जो ठेकेदार भाई इनको रिहा किया जाए। मैं विजेंद्र कुमार ठेकेदार। आर्य कन्या विद्यालय समिति के संस्थापक अध्यक्ष छोटू सिंह आर्य की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आर्य कन्या स्कूल की निदेशक बताया कि कार्यक्रमों की श्रृंखला में 24 फरवरी को निबंध प्रतियोगिता, 25 फरवरी को रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। 31 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस महायज्ञ में समिति के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया एवं कार्यक्रम के बाद ऋषि लंगर का भी आयोजन किया गया है। हमारे संस्था प्रधान आदरणीय छोटू सिंह जी आर्य, जो संस्थापक अध्यक्ष हैं आर्य कन्या विद्यालय समिति के, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 23 तारीख से 27 तारीख तक निरंतर प्रोग्राम चल रहे हैं। पहले दिन चित्रकला प्रतियोगिता थी, दूसरे दिन निबंध प्रतियोगिता थी, तीसरे दिन रंगोली प्रतियोगिता थी और आज जो 31 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती भी है, जिसमें 31 कुंडीय में लगभग 250 मेहमान पधारे हैं। बहुत अतिथिगण आए हैं और डडी करके जो आचार्य हैं वो शांत किशोर जी वो आए हुए हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से यज्ञ करवाया है और उनके साथ 18 ब्रह्मचारी भी हैं, जो उन्होंने सस्वर वाचन किया, वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया, सबको उसका भावार्थ समझाया। बहुत ही सुंदर आयोजन था। ऐसे आयोजन से मुझे लगता है कि काफ़ी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हमको ऐसे आयोजनों में भाग लेकर निश्चित रूप से अपना उत्थान होता है। बहुत लोगों ने सहयोग दिया है इसके लिए। सबसे पहले तो इसमें भाग लेना जो मेहमान है उनका धन्यवाद है, जिसमें एक ऐसी भावना जागृत होती है। नहीं तो लोग अपने रोटी पानी के चक्कर में लगे रहते हैं। भगवान को वैसे याद करने बात दूसरी, लेकिन समय देकर इस तरह से आयोजन में भाग लेना हमें मुश्किल लगता है। लेकिन बहुत मेहमानों ने बहुत सहयोग किया, बहुत मन से यज्ञ किया। मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कल आप जो है धर्मार्थ चिकित्सालय जो है छोटू सिंह जी का, वहाँ पर शिविर लगाया जाएगा, जांच और चिकित्सा शिविर होगा, जिसमें जांचें भी फ्री की जाएंगी, दवाइयाँ फ्री दी जाएंगी, आयुर्वेद का, होम्योपैथी का और एलोपैथी, तीनों डॉक्टर्स बैठेंगे, तीनों प्रकार की चिकित्सा की जाएगी। तो ये आयोजन चल रहा है हमारा और बड़ी खुशी की बात है। इसमें आज जो मुख्य अतिथि थे यहाँ यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब हमारे JP यादव साहब थे। बहुत ही खुशी की बात है। पूरा टाइम, जबकि उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने हमें यही कहा था मैं थोड़ी देर समय दे सकूँगा, लेकिन बेहद खुशी की बात है कि उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने पूरा टाइम दिया, पूरे टाइम हमारे में रहे। उनका बहुत बहुत क्या नाम मैडम आपका? हमदर्द शर्मा, आर्य कन्या विद्यालय समिति। शहर के रोजगार कार्यालय में बेरोजगार युवाओं के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। जिला रोजगार अधिकारी श्यामलाल साटोलिया ने बताया कि हर माह शिविर आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में 6 कंपनियां कार्यालय में आई हुई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बावल की एकेडमिक ऑफ ट्रेनिंग कंपनी द्वारा 10वीं और 12वीं पास ITI डिप्लोमा युवाओं का साक्षात्कार लिया जा रहा है एवं दूसरी कंपनी NSDC की फर्म है, उन्हें मार्केटिंग वालों की जरूरत है एवं हेवल्स की कंपनी भी आई हुई है। उन्होंने बताया कि युवाओं का रोजगार की ओर ध्यान नहीं है, युवा कम ही आ रहे हैं। यह एक सोचने का विषय है। उन्होंने सभी बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि जहां भी ऐसा कैंप लगे, अधिक से अधिक युवा पहुंचकर अपनी भागीदारी दें ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। रोजगार शिविर हमारी एक सतत प्रक्रिया है, जिसको हम मासिक रूप से लगातार संपादित करते आ रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनकी क्या प्रोफाइल है, क्या उनकी योग्यता है और हमारे जो औद्योगिक परिदृश्य है उसमें किस तरह के रोज़गार के अवसर हैं, इन दोनों को एक मंच पे ला करके और हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे जो ज़िले में बेरोज़गार साथी हैं उनको राहत प्रदान की जाए। इसी क्रम में ये आज शिविर आयोजित है।
अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार हमारे पास 6 कंपनियों ने रिपोर्ट किया है। इसमें प्रमुख जो भर्ती है वो बावल की एक एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग है, उनके माध्यम से हो रही हैं, जिनको 10वीं 12वीं ड्रॉप आउट, ITI, डिप्लोमा और कुछ एक ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है। 11,000 रुपये उनका ITI और ड्रॉप आउट के लिए वेतन है और 13,000 रुपये उनका डिप्लोमा के लिए वेतन है। सभी जो ड्यूटियां हैं वो 8 घंटे की हैं। दूसरी जो कंपनी है बीएबल है, जो कि NSDC की स्किल पार्टनर है, और ये अलवर ज़िले में इन्होंने कोई सेंटर स्थापित किए हैं, तो इनको 4 सेल्स ऑफिसर और 4 मार्केटिंग ऑफिसर की ज़रूरत है। उसके लिए MBA और ग्रेजुएट बच्चों को ये हायर करेंगी। इसके अलावा हैवल्स की तरफ से एक वेंडर आए हुए हैं, एक कोई ग्लेयर एग्रो है, वो भी मार्केटिंग कंपनी है, वो आए हुए हैं। एक अलवर की आदित्य पेपर मिल्स हैं, उनको 10 फीटर की आवश्यकता है। और कुल मिलाकर एक मिला जुला सा प्रयास है। अब इसमें जो बच्चों का रुझान है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। एक तरफ बेरोज़गारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारे जो युवा हैं वो वर्तमान जो कंडीशंस हैं उनके अनुसार रोज़गार को स्वीकार करने में इच्छा कर रहे हैं। तो इस पे हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। और मेरी तो जो युवा बेरोज़गार साथी हैं उनसे अपील रहेगी कि जो अवसर आपके हाथ में आ रहा है उसको अचीव करके आप अपने आप को ग्रो अप करें। आप जैसे जैसे आपका स्किल अपग्रेड होगा, आपका वेतन और अन्य सुविधाएं आपको मिलती जाएंगी। धन्यवाद। स्कीम 8 स्थित जैन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रायोगिक कार्य में संबंधित खुला सत्र कार्यक्रम शिविर का आयोजन 14 से 28 फरवरी तक किया जा रहा है। आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के सचिव ऋषभ जैन ने बताया कि आज कार्यक्रमों के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, जिसमें छात्र छात्राओं ने विचित्र वेशभूषा, एकल नृत्य, सामूहिक गान आदि भी प्रतियोगिता में भाग लिया। संस्थान के अध्यापकों द्वारा कड़ी मेहनत करके यह सारे प्रोग्राम तैयार किए हैं। वहीं संस्थान की प्राचार्य अनीता सोनी ने बताया कि ओपन सेशन के तहत 14 फरवरी से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें नुक्कड़ नाटक, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता, बिना आग जलाए खाना बनाना आदि की प्रतियोगिताएं शामिल थी, जिसके तहत आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां छात्र छात्राओं व अध्यापकों द्वारा दी गई। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष विजय कुमार जैन बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे। लड़की अगर सेकंड ग्रेड टीचर हो तो क्या उसके लिए थर्ड ग्रेड लड़का देख सकते हो? नहीं, या तो सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड। तो क्या देखते हैं हम अच्छा लड़का? नहीं, हम देखते हैं बस सरकारी नौकर। क्या लड़के देखते हैं अच्छी लड़की? नहीं, उन्हें चाहिए दहेज के रूप में दूसरा विकल्प, एक नौकर लड़की, सरकारी नौकर लड़की, जॉब। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का आज यहाँ ओपन एयर सेशन चल रहा है बच्चों का। सभी ये छात्र अध्यापिकाएं हैं, उनके कोर्स में भी है इस तरह का प्रोग्राम, उनको हमसे यहाँ सिखाएं। तो ये प्राचार्य हमारे हैं सोनी जी, डॉक्टर सोनी, उनकी देखरेख में चल रहा है। इसमें टीचर्स ने भी, हमारे जो प्रवक्ता हैं, काफ़ी मेहनत करी है और बच्चे ने भी काफ़ी मेहनत करी है। इसमें 4 कार्यक्रम चल रहे हैं। एकल नृत्य का कार्यक्रम है, एकल सामूहिक नृत्य का कार्यक्रम है, विचित्र वेशभूषा है और वाद विवाद प्रतियोगिता। इस तरह 4 ग्रुप रखे हैं और बच्चों को जो कॉलेज की छात्र छात्रा दिखाएंगे वो 6 ग्रुप में बांटा गया है और 6 ग्रुप के कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। 2 निर्णायक मंडल के सदस्य हमने GD कॉलेज से प्रिंसिपल प्रवक्ता उनको प्रिंसिपल को बुलाया है, वो इनके सब निर्णय करेंगे। ये एक कोर्स का ही एक हिस्सा है। श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का ओपन एयर सेशन का समापन है और आज के इस प्रोग्राम में हमने कल्चरल कंपटीशन रखा है
इसमें 6 ग्रुप हैं। 6 ग्रुप को हमने 4 प्रकार के इवेंट्स दिए हैं, सोलो सॉन्ग, सोलो डांस, विचित्र वेशभूषा और ग्रुप डांस। और ये 2 जजेज हमने बाहर से बुलवाए हैं जो हमारे जीडी कॉलेज की ही हैं, जिनमें एक तो हमारे कॉलेज के एल्यूमिनाई हैं डॉक्टर रश्मि, और एक डॉक्टर अंजू मैम हैं जो इनके जजेज के रूप में इनके निर्णय करेंगे। और इस कंपटीशन में हम जितने भी पीपल टीचर्स हैं इनकी स्किल को हम देखते हैं। हमने इनको कुछ नहीं बताया, ये खुद ही अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेकअप से लेकर के और वेशभूषा तक सब इन्हीं के द्वारा अरेंज किया हुआ है। और इनको कम से कम लागत में अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करने की शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि ये वुड बी टीचर्स हैं। ये जाकर अपने बच्चों में इस तरह की स्किल का डेवलपमेंट करें, क्रिएटिव प्रोग्राम्स कराएं, ये कैसे कराएं ये चीज़ इन्हें सिखाई जा रही है। जो भी इनकी कमियां हैं उन्हें हम देखकर हम इनको सजेशन देते हैं ताकि एक अच्छे टीचर्स बन सकें। तो इस तरह से हमारा ये जो 15 दिवसीय ओपन एयर सेशन कार्यक्रम था उसका आज समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन महोत्सव 1 मार्च से शुरू होगा। आयोजन महोत्सव के संयोजक दीपक गर्ग एवं झाबरमल यादव ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण यह महोत्सव आयोजित नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष भगवान भोले शंकर की कृपा से यह आयोजन मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 मार्च को शाम 6:30 बजे कंपनी बाग में 21 फुट हिम शिवलिंग प्रतीकात्मक बनाया जाएगा एवं भव्य सजावट की जाएगी। इसी दिन शाम 7:15 बजे 251 दंपतियों द्वारा 510 दीपों के साथ संगीतमय आरती होगी एवं विशेष झांकियां उस सिद्ध भजन मंडलियों के द्वारा भजन संध्या में प्रस्तुति दी जाएंगी। इसके उपरांत सभी शिव भक्तों को ठंडाई का प्रसाद वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि द्वितीय दिवस 2 मार्च को भव्य श्री राम प्रतिमा अपना घर शालीमार गेट नंबर 3 तिजारा रोड पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान करने वाले शूरवीरों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर अलवर शहर वासियों में इस वर्ष विशेष उत्साह देखा जा रहा है और श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति भी इसको भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। बर्फानी सेवा समिति अलवर द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा जा रहा है 1 मार्च और 2 मार्च को। 1 मार्च को साय 7:15 बजे 21 फीट ऊंचे हिम शिवलिंग की प्रतिमा बनाई जाएगी और 251 दंपत्तियां 5100 दीपकों के साथ यहाँ पे आरती करेंगे। कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे, कुछ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया जाएगा और आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस संध्या में आएं और आनंद लें। उसके अलावा 2 मार्च को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है अपना घर शालीमार के गेट नंबर 3 के जो श्री राम मूर्ति बनी है उसके नीचे एक ऑफिस है, उसके अंदर रहेगा। और आप सभी के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन कैंप में भी अधिक से अधिक लोग आए, ब्लड दें और वहीं पे उसी दिन विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। कमेटी के द्वारा धर्मशाला का निर्माण भी कार्य कर रहे हैं, कितने कमरे रहेंगे और कब चल रहा है? 40 कमरों का प्रोविजन बाबा केदारनाथ के स्थान पे हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। और अलवर के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय रहेगा कि पहले नंबर पे अलवर से वहाँ पे अगर कोई धर्मशाला बनने जा रही है तो अलवर की रहेगी। क्या वो निःशुल्क रहेगी या अलवर वासियों के लिए समस्त भक्तों के लिए वो निःशुल्क प्रावधान है। बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे जिस तरीके से उसको संचालित करने के लिए जो मिनिमम जो खर्चा चाहिए होता है उसका एक निर्धारित किया जाएगा। जैसा अभी दीपक भाई ने बताया, ये संयोजक है कार्यक्रम के श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति 1 मार्च और 2 मार्च को महाशिवरात्रि का आयोजन कर रही है, जो पिछले 2 साल से कोरोना काल होने के कारण नहीं कर पाए थे। अब उसका करें तो 1 मार्च को कंपनी गार्डन में शिवलिंग का प्रतीक के रूप में 21 फुट ऊंचा बर्फ का एक शानदार शिवलिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और वहाँ प्रसाद के रूप में हर एक को ठंडाई भी पिलाई जाएगी। तो आपने पहले भी देखा होगा, ये एक बहुत ही शानदार महोत्सव की तरह इसको हम मनाते आए हैं। और अमरनाथ और 2 तारीख को रक्तदान सेवा शिविर का आयोजन हम शालीमार अपना घर शालीमार में गेट नंबर 3 पे किया जाएगा।
आप लोगों की जरूर आपको जानकारी होगी, श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति न केवल इस तरह के महोत्सव का आयोजन करती है, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ सर्दियों में परिजनों को कंबल का वितरण किया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको कोई सर्जिकल इक्विपमेंट जैसे बेड वगैरह की जरूरत है, या किसी को रिवॉल्विंग चेयर की जरूरत है, या किसी को स्टिक की जरूरत है, वो सारी चीजें भी अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति के पास जगह है, वो उनको हम निःशुल्क रूप से प्रोवाइड करते हैं। और कोरोना काल में भी हमारी अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति ने लोगों को निःशुल्क खाने का वितरण हमने बहुत सारे घरों में किया था, और ऐसे घरों में किया था जहां हमें ऐसा लगता था कि ये लोग किसी भी कारण से वहां जाके नहीं ले सकते। हमने उनको बाकायदा सेलेक्ट करके हमने लगातार उनको खाने के अरेंजमेंट किया। एक और खास बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि हमारी संस्था केदारनाथ मार्ग पर खमेरा जगह है उत्तराखंड में, वहां पर एक बहुत शानदार धर्मशाला का आयोजन बना रही है, जिसमें लगभग 40-45 कमरे का है, और वो इस साल में लगभग कार्य पूरा होने। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए याद, नमस्कार।